मिट्टी के बर्तन उसको बाहर करेंगे, लीपे पोतेंगे, है कि नहीं है? नहाएंगे धोएंगे तो शुद्ध होता है, मानते हैं कि नहीं मैं? पर कबीर साहब के अनुसार ये जीव आत्मा संसार में आते तो शुद्ध रहता है, और इस संसार से छोड़कर जाता है जीवात्मा तो भी शुद्ध रहता है। और हम संसार के लोग मानते हैं शरीर आता है तो और शरीर जाते दोनों अशुद्ध मानते हैं। मानते कि तो शुद्ध कब होते हैं? और कबीर साहब कहते हैं कि जीवात्मा संसार में आते तो शुद्ध रहते हैं, पर बीच में अशुद्ध होता है। कब अशुद्ध होता है? आप लोग देखे होंगे, शास्त्र में बताता है वर्षा जब होती है तो वर्षा का जल शुद्ध होता है कि अशुद्ध? वर्षा जब होती है, पानी गिरता है, आकाश से पानी आता है तो शुद्ध रहता है कि अशुद्ध रहता है? कैसे जान गई? उस पानी को कोई बर्तन में रख देना छत में, है कि ना? और जब पानी साफ बर्तन रखना और पानी को पिएंगे मीठा लगेगा, क्या लगेगा? मीठा, तो वो शुद्ध रहेगा। और वही पानी यदि गंगा में पड़े, धूल में, जमीन में पड़ेगा, क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। होगा कि नहीं? पहले आता है पानी तो क्या रहता है? शुद्ध रहता है, और पृथ्वी में पड़ती है तो जल अशुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा भूमि परत भा डाबर पानी और जीवी जीव ही माया दिखता है। आत्मा संसार में शरीर धारण करके आता है तो शुद्ध रहता, जैसे जल शुद्ध रहता। समझिए, परमात्मा के घर कोई अशुद्ध नहीं रहता। पर यहाँ संसार में जैसे ही आते हैं, माता के गर्भ से जब बाहर होते हैं तो अशुद्ध का मतलब उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इच्छा, तमाम गंदगी फैलने लगती है विचारों में, भावों में, इच्छाओं में। छोटा से यदि बच्चा हो और यदि खेलने की कोई वस्तु यदि मिल जाए, अब उसको छुड़ाओगे तो रोएगा, रोए कि नहीं? चिल्ला रहे थे है कि नहीं? क्यों रोए हो? क्यों? उनको खेलने की इच्छा हो गई। जिस वस्तु नहीं मिलेगा, जो वस्तु नहीं मिलेगा तो रोएगा, नाराज होएगा, है कि नहीं? तो धीरे धीरे जब संसार की हवा लगती है, इसलिए कहा हवा लगी संसार की और हो गई बारंबार। आए हैं एक देश से और उतरे ही एक ही घाट, और हवा लगी संसार की तो हो गई बारंबार। कब तक शुद्ध रहता है? जब तक वो अपने माँ को न पहचाने, जब तक अपने बाप को न पहचाने, जब तक वो अपने नाते रिश्ते को न जाने, तब तक अशुद्ध रहता। और जैसी जैसी माँ को आप लोग क्या कहते हैं, बेटे को नजर दे करके उसको बार बार देखते हो, मुस्कुराने लगते, वो भी मुस्कुरा रहा, और धीरे धीरे माँ को पहचान लेता है कि ये मेरी मम्मी है, और दूसरे मम्मी को पहचाने के रोए, और अपनी मम्मी को देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे वो जानता है कि मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी है, मेरी बहन है, मेरी मौसी है, मेरी नानी है। धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है? गंदापना छाता है, मैं चलता जाता है, तब वो धीरे धीरे अशुद्ध होने लगता है कि ना? इसीलिए उस गंगा को धोने के लिए, मैल को धोने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। आजकल के विद्यार्थी लोग छोटे छोटे स्कूल जरूर जाते हैं, बहुत खेलेंगे, किसी खेलेंगे, पैसा खेलेंगे, और कुछ कुछ गंदे लोगों के साथ जब पड़ता है ना, तो बीड़ी भी पीते हैं, और दुकानों में जा करके गुटखे खाएंगे, है ना? क्या क्या छोटे छोटे गुटखे
खाते खाते तंबाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, और जब बड़ा हो जाएगा 10-12 साल का तो पता नहीं और ऐसे कुछ पीने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते थे ताश खेलते रहते। क्या खेलते हो? वो कागज का रहता है कि नकली पैसा। जब नकली पैसा में उनका मन लग गया, वो जानता है कि सही पैसा नहीं पर खेलने का आदत पड़ गई, तो वो सही पैसा लगाएगा, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, धीरे धीरे वो जुआरी बन जाता है ना, बीड़ी पीने वाला बन गया, और कभी कभी नशेड़ी दारू पीने भी लग जाता। ऐसे व्यक्ति के अंदर में एक मन मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, आदत बुरी हो जाती है। इसलिए साहब कहते हैं ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। हे भाइयों, हे जीवात्मा, संसार में तू आया है, तेरा मन गंदा हो गया है, इसलिए आपको इस सत्संग में आना है। कहाँ आना है? ये सत्संग में। और सत्संग का मतलब है जहां पर सत्य की चर्चा होती है, सत्य का खोज होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस सब का ज्ञान संतों के द्वारा हमको सुनने को मिलता है, गुरुजनों के द्वारा सुनने को मिलता है। अभी हमारे महंत जी ने आपको कथा सुनाया है कि नहीं? एक राजा और रानी। देखो उनके मन जो गंदा हो गया था। राजा जो है, राजा और रानी, उनके घर में मंत्री रहते थे, तो मंत्री का जो दृष्टि है वो रानी के प्रति जुड़ गया, और रानी की दृष्टि मंत्री के ऊपर, कितना गलत विचार हो गया था। और यहाँ तक से कि आप राजा के रहते हम लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते, तो क्या किया जाए? हमारे घर में नहीं आता है और उन्हीं से सब काम बनेगा, तो कैसे बनेगा? जब दाढ़ी बनाएंगे और उसी समय वो नाई के द्वारा उसका गले को उड़ा दिया जाए, उन्हें राजा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम मंत्री और हम राज करेंगे, सुने हो कि नहीं? और ऐसे संजोग पर वो राजा शिकार करने गए, तो महात्मा ने क्या देखा, राजा ने क्या देखा? उस नदी तालाब के किनारे में बैठा था वो बगुला ने मछली पकड़ने के लिए वो पानी में बैठा था, जल पत्थर पर जहाँ कम पानी था, और पत्थर में बैठा था। तो बगुला ने जब मछली पकड़ता है, ध्यान लगाता है, तो एक पैर को उठाएगा, समझ गए, और बिल्कुल मस्त ध्यान से बैठे रहता, और जैसे मछली आने लगते हैं उसको गप से पकड़ लेता है। उस स्थिति को देख करके वो संत ने कहता था, अरे सैनिया क्या तू करता, और थोड़ा सा है पानी और यही कारण तो घिसत घिसावत, वही बात हम जाने। वो कौन कहता है? वो संत ने कहता। किसको? वो बगुला को कहते हैं सैनिया। क्या कहते हैं? सैनिया। उसको जब इधर राजा जाते हैं तो राजा घोड़े में सवार था, कहते कि ये कहां से वाणी आ रही है, बड़े ध्यान से सुनता है राजा। अरे सैनिया क्या तू करता, थोड़ा सा है पानी और यही कारण तो घिसक घिसावत, वही बात हम जाने। सुन लेता है पर राजा को ज्ञान नहीं था, वो निकल पड़ता है। अब जैसे फिर अपने घर में चले जाते हैं, जब घर में चले जाते हैं तो उनकी तो दृष्टि, उसका मन मैला था, क्योंकि वो मंत्री को मोहर दिया गया था और कह भी दिया था कि मंत्री राजा बनेगा, तुमको मंत्री बनाएंगे और राजा के गले को अलग करना है। उनका मन बिगड़ा था कि
और वैसे करने लगा। जैसे समय आया बाल बनाने के लिए तो पत्थर रखा था पहले अपने छुरे को ऐसे घूमता। उसी समय राजा को याद आ जाता है क्या उस संत की वाणी को सुना था। अरे सैनिया क्या तो करता थोड़ा सा है पानी और यही कारण तो भीतर वही वाणी इस मंत्र को उच्चारण करता है। तो वो सैन्य भी कहते वो नाई को भी कहता है। इसको कहते हैं वो नाई। जब इस बात को सुनता है तो नाई घबरा जाता है। पता नहीं कैसे राजा ने जान गया और मैं यदि इसके गले को अलग करने वाला हूँ। कहाँ जाता है तो राजा देखता है क्या बात है कैसे घबराए हो। कैसे घबरा गया पूछा गया एक बार दो बार। अंतिम में कहा कि स्वामी जी क्षमा करना माफ करना। क्या बात है तो राजा को पता चलता क्या बात। तब उसको बताना पड़ा कि आपके मंत्री और रानी एक संबंध है और उसने मुझे लोभ और लालच दे करके आपका प्राण को लेना था मेरे को। स्वामी जी आप जान के शरण पड़ गया। त्राई माम क्षमा कर। मंत्री और रानी को बुलाया गया। इस बात को प्रत्यक्ष किया गया। प्रत्यक्ष किया तो क्या कहते सिर झुका दिया। राजा ने कहा इसी वक्त और मंत्री और रानी बाहर चल गए। बाहर चल गए। अब वो जो नाई था ना उसको आधा राज्य की संपत्ति दी गई। ये उसका प्राण कब बचा। कब बचा इस संतों के वाणी को सुना। संतों की वाणी को यदि नहीं सुनता और उस मंत्र को याद नहीं करते और उच्चारण नहीं करता तब उसका प्राण बचता नहीं। इसलिए संतों की वाणी को सत्संग में हो या कोई भी समय हो कोई भी संत कोई भी गुरुजन या कहीं कथा भागवत होते हैं तो अच्छी बात कही जाती है उनको सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए सुनना चाहिए। कभी ना कभी आपके जीवन में लाभ होगा। संतों के द्वारा सुनी हुई बात आपके जीवन में रक्षा करेगी। करेगी कि इसीलिए श्रोतव्यम सुनना चाहिए। आप लोग सुनने के लिए आए क्यों आए हैं सुनने के लिए आए। इसे सुनना चाहिए।